प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 78 के अंतर्गत अरण्य कांड के 4 मनोहारी छंदों में जटायु स्तुति का वर्णन कर रहा हूं। जो मानस में 13वीं स्तुति है, वैसे मानस में कुल 28 स्तुतियां हैं। यह जटायु स्तुति हस्त नक्षत्र स्तुति भी कहलाती है। जब रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर उसे दंडकारण्य में भेजा, तो उस सुंदर स्वर्ण मृग को देखकर श्री जानकी जी अभिभूत हो गई और श्री रामचंद्र जी से उसकी छाल लाने को कहा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सीता जी का ध्यान रखने को कहकर तुरंत उस स्वर्ण मृग के पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ पड़े। काफी दूर जाकर जब श्री राम ने उस मृग में बाण संधान किया, तो उसने घोर शब्द करते हुए हा लक्ष्मण हा सीता पुकारा, ताकि श्री लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर वहां से चले आए, ताकि रावण को सीता जी का हरण करने का मौका मिल जाए। जैसे ही सीता जी ने श्री राम का कातर स्वर सुना कि हे लक्ष्मण हे सीते, तो वे अत्यंत डर गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को तुरंत श्री राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जी के हंसकर यह कहने पर कि श्री राम पर कोई संकट कभी आ ही नहीं सकता, तो सीता जी विचलित हो गई कि कहीं लक्ष्मण के हृदय में छल कपट तो नहीं आ गया। वे लक्ष्मण पर अति क्रोधित हुई। तब लक्ष्मण जी का मन अति डावाडोल हो गया और वे दिशाओं एवं वन के देवताओं को सीता जी को सौंपकर वहां से श्री राम की मदद करने चले गए। और इधर रावण ने साधु वेश में आकर सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें रथ में बैठाकर ले उड़ा। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही हैं। उन्हें लक्ष्मण जी को कहे गए अपने शब्दों पर अति ग्लानि हो रही है। वे बार बार विलाप करके दोनों भाइयों को कातर स्वर में पुकार रही हैं। जब गिरिधराज ने आकाश मार्ग में श्री सीता जी की दुख भरी वाणी सुनी, तो उन्हें पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता है। नीच निशाचर इन्हें लिए जाता है, जैसे मलेच्छ के वश में कपिला गाय पड़ी हो। हे सीते, हे पुत्री, डरो मत, मैं निशाचर का नाश करूंगा। तब वह पक्षी क्रोध में भरा हुआ कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर कोई वज्र छूटा हो। रे दुष्ट, तू खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चला जा रहा है, मुझे नहीं जानता। मुझे नहीं जानता कहने का अर्थ कि मैं सत्य प्रतिज्ञ महाबली गिद्धराज और कश्यप का पुत्र जटायु हूं। क्या तुझे खबर नहीं कि मैं कैसा वीर हूं? यद्यपि मैं बूढ़ा हूं, तथापि तुझसे युद्ध करने का साहस रखता हूं। मैं अभी तुझे रथ से गिराता हूं। अब प्रश्न है कि जटायु ने सीता जी को पुत्री क्यों कहा? क्योंकि जटायु जी दशरथ जी के सखा थे। मित्र का पुत्र पुत्र के समान होता है। इस तरह श्री राम जी पुत्र हुए और पुत्र की स्त्री कन्या समान होती है।
अतः सीता जी को जटायु ने पुत्री कहा। इस प्रकार जटायु को यमराज की तरह आता हुआ जानकर रावण मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले श्री राम जी के क्रोध से तेरा सारा वंश पतिंगा हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर से लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए निशाचर ने क्रोध पूर्वक महाभयंकर खड्ग निकाला और उसके पंख काट डाले। अद्भुत करनी करके पक्षी श्री राम जी का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रश्न है कि रावण ने जटायु को क्यों नहीं मारा, केवल उसके पंख क्यों काटे? ताकि वह कष्ट झेल कर मरे। शायद हरि इच्छा से ही यह सब हुआ हो, क्योंकि जटायु ने बाद में सीता हरण की बात श्री राम को बताई। यदि रावण मार देता तो सीता जी की विपत्ति कौन कहता। रावण सीता जी को रथ पर चढ़ाकर फिर बड़ी शीघ्रता से चला। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं राम न आ जाएं या कोई उनका सहायक न आ जाए। आकाश में सीता जी विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़कर मृगी भयभीत हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर हरि नाम लेकर उन्होंने वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। इधर रघुनाथ जी जब अपनी कुटिया में पहुंचे तो वहां सीता जी को न पाकर विलाप करने लगे हैं। वे पेड़ पौधों, पुष्पों, जंगली जानवरों, पक्षियों आदि से पूछते हुए घोर विलाप कर रहे हैं। इस प्रकार आगे जाने पर उन्होंने गृद्धराज जटायु को पड़ा हुआ देखा, जो श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। तो कृपा सागर श्री राम ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया। श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। तब गृद्धराज ने कहा, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। वे अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए ही मेरे प्राण रुके हैं, अब जाना चाहते हैं। तब श्री राम ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु बोला, हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए यह देह रखूं?
तब श्री राम ने उन्हें अपने परम धाम को भेज दिया और कहा कि सीता हरण की बात पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशानन रावण कुल सहित आकर स्वयं कहेगा। गृद्धराज जटायु ने गृद्ध शरीर छोड़कर हरि रूप धारण किया। बहुत से आभूषण और दिव्य पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्रों में जल भरे हुए स्तुति कर रहे हैं। यहां पर तुलसीदास जी ने बहुत ही भक्तिपूर्ण शब्दों में जटायु की स्तुति लिखी है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु। बलम प्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकं गोचरम्। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणीधरम्। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम्। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज कहीं गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। मम उर बसौ सो समन संसृति। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। जटायु जी भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। निर्गुण अर्थात जो गुणों से परे हो, सत्व रज तम गुणों से रहित हो,
उसे निर्गुण कहते हैं। सगुण अर्थात गुणों सहित हो। जो निर्गुण है वही सगुण है। जब तक गुण व्यक्त नहीं होते तब तक वह निर्गुण कहलाता है, और जब उसके गुण प्रकट होते हैं तो सगुण कहलाता है। गुण उनके वश में हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिगुणमय हैं वे इनके आज्ञाकारी हैं। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड वाण धारण करने वाले। कहने का भाव कि जटायु जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे राम, रावण ने अपनी प्रचंड भुजाओं से मेरे पंख काटे हैं। उन भुजाओं के काटने को आपके बाण चंड हुए हैं, यानी कि प्रचंड को चंड से नाश करने वाले हैं। प्रश्न है कि रावण अभी मरा नहीं, तब जटायु ने 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन कैसे कहा? उत्तर है कि जटायु का शरीर दिव्य हो चुका है, अतः उसे अब दिव्य ज्ञान प्राप्त है। वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों सब कुछ देख सकता है। दूसरा, यह आशीर्वादात्मक स्तुति है। यह आशीर्वाद है कि आगे ऐसा ही होगा। तीसरा, कि राम ने निशाचरोहीन धरती करने की प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा निसंदेह होगा। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन। पाथोद कहते हैं जल देने वाले श्याम मेघ को, तो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, अर्थात प्रभु के सभी अंग, मुख नेत्र बाहु भव भय के छुड़ाने वाले हैं। नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। आजानुबाहु यानी कि घुटने तक जिसकी लंबी भुजा है, और भव भय के छुड़ाने वाले कृपालु राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। राम कृपालु का भाव कि मुझ अधम पक्षी पर भी आपने कृपा की। कहने का अर्थ है कि जहां कहीं भक्तों पर संकट पड़ता है, वहीं आपकी भुजाएं संकट निवारण के लिए रक्षा करने पहुंच जाती हैं। यहां गृद्धराज आशीर्वादात्मक वचनों से स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे वे राम जी को पुत्र मानते हैं, अतएव वे पिता सरीखे आशीर्वाद दे रहे हैं। बलमप्रेय मनादिमज मव्यक्तमेकं गोचरम। बलम प्रमेय गृद्धराज जटायु कहते हैं कि आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर है, यानी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। आप अनादि हैं, अजन्मा हैं, किसी को आपके बारे में पता ही नहीं कि कब जन्म हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। आप अव्यक्त हैं, अर्थात आपको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और आप अगोचर हैं। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धर्म। गोविंद कहते हैं इंद्रियों के जो प्रेरक हैं। गोपर धरणीधर
इंद्रियों से, गोपर कहते हैं इंद्रियों से परे, धरणीधर पृथ्वी को धारण करने वाले। आप गोविंद इंद्रियों से परे, जन्म मरण आदि द्वंद्वों के हरने वाले, विज्ञान समूह या विज्ञान के मेघ पृथ्वी के आधार हैं। हे प्रभु, आप गोविंद अर्थात इंद्रियों से जाने जाते हो और आप इंद्रियों से परे हो। वहीं आप हमारे नेत्र इंद्रिय के विषय हो रहे हो। आप ही विज्ञान स्वरूप मेघ हो और आप ही पृथ्वी को वाराह और कमठ की तरह धारण करने वाले हो। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। जटायु जी कहते हैं कि जो संत राम मंत्र जपते हैं, उन अनंत दासों के मन को आनंद देने वाले, हे प्रभु, जो भी आपका नाम जपता है यानी कि राम मंत्र का जाप करता है, उन्हें आप सदैव आनंद प्रदान करते हैं और फिर उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं रहती। नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। जिन भगवान राम को निष्काम प्रिय है और जो निष्काम भक्तों के भी प्रिय हैं, और कामादि अर्थात जिनको कुछ भी कामना नहीं है, अर्थात निष्काम भक्तों के आप प्यारे हैं, इसीलिए आप कामादि खल, जो षट विकार रूपी शत्रु हैं, उनके नाश करता है। कहने का अर्थ कि सकाम लोगों को आप स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनकी कामनाओं को आप पूर्ण करते हैं। परंतु जो निष्काम हैं, उनको भी आप प्रिय हैं। यद्यपि उनको किसी पदार्थ की कामना नहीं है। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावही। जिन्हें वेद यानी श्रुतियां निरंजन कहते हैं, माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और अजन्मा। अजन्मा क्या है? जन्म रहित। अजन्मा कहकर गाते हैं, जिनका वेद गुणगान करते हैं, मुनिजन ध्यान करते हैं, जो ऐसे दुर्लभ हैं, वे ही आप करुणा करके प्रकट हुए हैं। तो हम पर करुणा करके हमारे हृदय में वास कीजिए। भगवान के अवतार का कारण ही करुणा है। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। जिन्हें मुनि अनेक प्रकार से ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि विविध साधन करके पाते हैं। कहने का भाव कि प्रभु राम को पाने के लिए मुनिगण अनेक प्रकार के ध्यान, योग, जप, तप, वैराग्य आदि साधनों का प्रयोग करते हैं, तब जाकर कहीं वे प्राप्त होते हैं। अर्थात आप ऐसे दुर्लभ हैं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। वही आप करुणा कंद यानी करुणा रूपी जल की वर्षा करने वाले मेघ, शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर चराचर जगत को अर्थात इस जड़ चेतन को मोहित कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे मेघ निर्हेतु वैषम्य बुद्धि रहित होकर सब पर वर्षा करते हैं, वैसे ही आप
सब पर दया करते रहते हैं। जैसे पाषाण में वर्षा पड़ने से वह सूख जाता है, उसमें वर्षा का जल प्रवेश नहीं कर पाता, तो इसमें वर्षा का क्या दोष। इसी प्रकार यदि कोई जीव आपकी कृपा का लाभ नहीं उठाता, तो इसमें आपका क्या दोष। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहुविधि सोहहि। आपके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, वही आप मेरे हृदय रूपी कमल के भृंग हैं। भृंग कहते हैं भौरे को। आप मेरे हृदय रूपी कमल के भौरे हो। जटायु जी ने उन्हें भृंग कहा। क्यों कहा? क्योंकि भृंग कहने का भाव कि मेरे हृदय में आते तो हैं पर निवास नहीं करते। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। जटायु जी आगे कहते हैं, हे भगवान, जो अगम और सुगम है, जिनका निर्मल स्वभाव है, जो विषम और सम है और सदा शांत है। अगम और सुगम यह निर्गुण सगुण भेद हैं। एक अगम तो दूसरा सुगम, अर्थात कुयोगियों को अगम तथा योगियों को भगवान सुगम होते हैं। अर्थात जिनका स्वभाव निर्मल है उनको आप सुगम हैं, और जिनका स्वभाव मलिन है उनके लिए आप अगम हैं। पश्यन्ति जंग जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। जिनको योगी यत्न करके देखते हैं और सदा मन तथा इंद्रियों को वश में किए रहते हैं, अर्थात प्रभु के रूप को काम क्रोधादि के वश होने से कोई नहीं देख सकता। केवल मन तथा इंद्रियों को वश में करने से ही उन्हें देख सकते हैं। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। वे त्रिलोक के स्वामी रमा निवास रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों के वश में रहते हैं। अर्थात जो मुनियों को अनेक साधन करने पर कहीं ध्यान में आते हैं, वे दास के बस में सदा के लिए रहते हैं। जटायु पूर्ण काम है, वे दास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें वैशिष्ट्य झलकता है। कहने का भाव कि जिसने सब आशाएं छोड़ दी, एकमात्र प्रभु पर निर्भर है, प्रभु में पूर्ण विश्वास है, किसी मनुष्य से कोई आशा नहीं करता, वही तो दास है। तीनों लोक आपके अधीन हैं, ऐसे होते हुए भी आप दासों के बस में हैं और उनके लिए अवतार लेते हैं। मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। और जिनकी पवित्र कीर्ति संसार दुख की नाशक है, वही आप मेरे हृदय में विराजिए। इस प्रकार अविरल भक्ति का वरदान मांगकर गृद्धराज भगवत धाम को गए। श्री रामचंद्र जी ने उनकी क्रिया जैसी उचित थी विधि पूर्वक अपने हाथों से की। अब प्रश्न है कि श्री रामचंद्र जी ने गृद्धराज जटायु की क्रिया क्यों की? क्योंकि श्री राम जी गृद्धराज को पिता के समान मानते थे, अतः उनकी क्रिया उन्होंने स्वयं की। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य एवं मान्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज भी हैं।
अतः हे लक्ष्मण, लकड़ी एकत्र करो, मैं इन गृद्धराज का अग्नि संस्कार करूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने बांधवों की तरह दुखी होकर गृद्धराज जटायु का संस्कार किया, उसको पिंडदान दिया और गोदावरी में स्नान करके उनके लिए जल दिया। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त, अत्यंत दीन दयाल और कारण रहित कृपालु हैं। गृद्धराज अधम पक्षी और मांस खाने वाला था, उसको भी वह गति दी जो योगी मांगा करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।